पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा 163 ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 2023 में 517 दहशतगर्द हमलों के मुकाबलों में 2024 में से 1000 से ज्यादा हमले हुए। इंडेक्स के आगाज के बाद ये पहला साल है जब हमलों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। इस दौरान अमवात की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 हुई। मुसलसल 5वां साल दहशतगर्दी से अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ। कलअदम TTP तेजी से बढ़ता हुआ दहशतगर्द गिरोह बनकर उभरी, जो हलाकतों में 90% इजाफे का सबब बनी। TTP हमलों से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर इलाके हैं। अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। अगर दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। दावा किया बानी PTI, बाजवा और फैज हमीद का दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाने का फैसला मुश्तरका था। फैज हमीद गिरफ्तार हैं लेकिन बाजवा तो बाहर हैं, उनसे पूछा जाए। पैगाम दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। 3-4 मरतबा हमले कर चुके हैं और ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वज़ीर दिफा का 2 टूक पैगाम। बिल्कुल कुदार था, ये एक कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। फैज़ साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजवा साहब तो बाहर हैं। आसिफ साहब मीडिया पे बात न करें ना, उसके पास हुकूमत है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके बाजवा के खिलाफ तो इसकी हिम्मत ही नहीं बनती, क्योंकि बाजवा की वजह से तो हमारी हुकूमत गिरी थी और उसी के सपोर्ट से। तो ये तो बात हद तक है, इसको कहो कि अगर हिम्मत है तो कर ले। आप डिफेंस मिनिस्टर है, आपके पास हुकूमत है। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद ने कुछ गलत किया तो ख्वाजा आसिफ कार्रवाई करें, इनमें कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का रद्द-ए-अमल। दावा किया कमर बाजवा की वजह से PTI हुकूमत गिरी थी। ख्वाजा आसिफ एक्शन लें, उन्हें सपोर्ट करेंगे। जुनैद अकबर की पेशकश। खुफिया इदारों की तहकीकात में साबित हो गया बनू हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे। अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना ने हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी की। अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कायम और अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद मिल गए। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से कलाशनकोफें, दस्ती बम और दीगर आतिशी असलहा बरामद। बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ भी कर लिया। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए दरी ज़बान के मुतरजिम की खिदमात ली। शरीफुल्लाह को नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था। 10 मिनट तक जारी इब्तिदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्जामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमला आवर के फरार में मदद देने का एतराफ कर लिया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को सिटी हॉल हमले में मुलव्विस होने का भी कबूल कर लिया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 को शनाख्त कर लिया। बमबार को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाया। मुमकिन हमला आवरों को असलहे के इस्तेमाल की तरबियत दी। अमरीकी CIA के डायरेक्टर का दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की लोकेशन पाकिस्तानी हुकाम को फराहम करने का दावा।
जॉन रेडक्लिफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने और अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर शरीफुल्लाह के मामले को तरजीह देने पर जोर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती मुशीर के दरमियान राबता। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। माइकल वॉल्ट्स का सदर ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरों के खिलाफ वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान। इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। इक़दाम से पाकिस्तान और अफगान शहरियों के भी मुतासिर होने का इम्कान। इमिग्रेशन, कस्टम्स हुकाम, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर तैनात एहलकार और गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका भेजने में सहूलतकारी करने वालों पर वीजा पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मारूजात का मतन आप ये बताएं, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। आर्मी एक्ट मई 1952 में आया, जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तस्वुर नहीं। हामिद खान के दलाइल समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। सेनेटर ऑन अब्बास को आज सुबह घर से उठा लिया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद कोई फॉलोअप नहीं होता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेनेटर को इस तरह उठाना कहाँ का कानून है? शिबली फराज के वाक़े की मजम्मत। वजीर कानून बताएं, सेनेटर ऑन को क्यों उठाया गया? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का सवाल। बुनियादी मालूमात के मुताबिक गैर कानूनी शिकार की FIR पर ऑन को गिरफ्तार किया गया। चेक कर रहे हैं, गैर कानूनी हिरासत में तो नहीं लिया गया। मजीद मालूमात आने पर ऐवान को आगाह कर देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। ऐवान में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। आप आइन, कानून और रूल्स की बात करते हैं, अपोजिशन के वक्त ये सब कहाँ जाता है? अपोजिशन से ये रवैया गैर मुनासिब है। आज अगर ऑन अब्बास नहीं है, कल कोई और ऐवान में नहीं होगा। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल, ऐवान रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा, किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जवाब, आप नीचे हाथ करें और तमीज से बात करें, आप भी दीगर की तरह सेनेटर हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुकालमा। मंजूर काकड़ साहब, आप मीठे आदमी हैं, ठंडे रहें और तशरीफ रखें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मंजूर काकड़ को जवाब। पाकिस्तान के बाद सलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा करार। वज़ीर आज़म की सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके ईमेल पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में मियो अस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज की इंतजामिया की सख्त सरजनिश। MS मियो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। लोग रुल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में आला अदलिया के जजेस के नामों की दुरुस्तगी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। आपको क्या परेशानी है? किस कानून के तहत आप यहाँ आ गए हैं? जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। जाती वजूहात के बिना पर मजीद काम सरंजाम नहीं दे सकता। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के इस्तीफे का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तफसीलात के लिए दरख्वास्त। हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ऑडियो लीक केस, वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। पंजाब के अवाम को सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। रमजान मुबारक के दौरान पंजाब के अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की देही खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के जतन, जनूबी पंजाब के 12 अजला में 2 अरब रुपए की लागत से मुफ्त मवेशी तकसीम करने का सिलसिला जारी। खानेवाल में 405 खवातीन को जानवर दे दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर से दुबई रवाना, इतवार को भारत से फाइनल में टकराव होगा। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज डेविड मिलर का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और दुबई के दरमियान बार बार सफर पर मायूसी का इजहार। बार बार दुबई और पाकिस्तान का सफर मुनासिब नहीं था, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिलर का फाइनल में न्यूजीलैंड की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच जसन गिलेस्पी के आकिब जावेद पर संगीन इल्जाम, तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए बाकायदा मुहिम चलाने का दावा, उनकी और गैरी क्रिश्चियन की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में 3 गेंदों पर 4 विकेटें गिनने का अनोखा कारनामा, फास्ट बॉलर मोहम्मद शहजाद ने लगातार 2 गेंदों पर उमर अमीन और फवाद आलम को आउट किया। पाकिस्तान और जर्मन जूनियर हॉकी टीमों के दरमियान पहला मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 9 बजे मंजूरुल हसन हॉकी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कमोडो 25 का इनेकाद, पाक बहरिया के जहाज असलत भी मश्क का हिस्सा। 38 ममालिक की बहरी अफवाज ने मश्क में शिरकत की। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया जाने से पहले PNS असलत ने श्रीलंका का दौरा भी किया। अमरीकी सदर का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर, हमास के लिए गजा छोड़ने का वक्त आ गया। तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करें, यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, ट्रंप की वार्निंग। जनूबी कोरिया में फौजी तैयारे ने मशकों के दौरान गलती से आबादी पर बम गिरा दिए। खुशकिस्मती से सिर्फ एक ही बम फटा, 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, घरों समेत चर्च को भी नुकसान पहुंचा। शेखोपुरा में खातून को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 1 माह कबल ननकाना साहब से 5 बच्चों की मां को अगवा किया था। रहीम यार खान में लड़की को भागने के मुबैना इल्जाम पर मुलजिमों का नौजवान पर तशद्दुद, नौजवान का नाक, कान और होंठ काट डाले। मुतासरा नौजवान अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। चनियोट में खातून ने दोस्ती से मना करने पर एक शख्स पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा शख्स का चेहरा और जिस्म के दीगर हिस्से झुलस गए। तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में गैस टैंकर धमाका केस में अबूरी जमानत खारिज होने पर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहसिन जमानत के बाद गायब हो गया था। धमाके में 20 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए थे। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम हो गई। अक़लियती बिरादरी से गुजारिश है वो माह रमजान में मुसलमानों को रिलीफ दे, शायद मुसलमान ताजरों के दिलों में रहम आ जाए। अक़लियती रुकन दिनेश कुमार का सेनेट में इज़हार ख्याल। साफ सुथरी सड़कें, खुशनुमा फूलों की क्यारियां, दीवारों पर रंगो रोगन स्ट्रीट बोर्ड्स और CCTV कैमरे। ये कोई पोश इलाका नहीं बल्कि अजीजाबाद का मॉडल महल्ला है। इलाका मकीन भी खुशी से निहाल दिखाई देने लगे। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल का नॉकआउट मरहला, लिवरपूल, बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। PSG, बेनफिका और बायर लेवरकुसन की टीमें बाहर हो गईं।